हेलो एक्सप्लोरर्स, वेलकम टू अवर चैनल एक्सप्लोरर्स बेसिक खंड। एक्सप्लोरर्स बेसिक खंड ये चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप जवार के लिए ट्रिप प्लान कर रहे हो या आप जवार जाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। चलो अब जवार की कुछ बेसिक इंफो के बारे में भी जान लेते हैं। जवार को द टाउन ऑफ वाटरफॉल्स भी कहा जाता है। ये प्लेस स्थित है कुछ 518 मीटर की ऊंचाई पर। जवार इज ऑल्सो नोन फॉर इट्स लैंडस्केप, वाटरफॉल, लेक्स, डैम, फोर्ट, पैलेसेस और कल्चरल हेरिटेज के लिए। इट्स अमॉन्ग द ट्राइबल किंगडम्स इन महाराष्ट्र। ये एक ट्राइबल किंगडम है महाराष्ट्र का, जो फेमस है अपने गॉर्जियस और यूनिक वारली पेंटिंग्स और बाम्बू प्रोडक्ट्स के लिए। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि आप जवार ट्रैवल कैसे कर सकते हो, प्लेसेस टू विजिट इन जवार मतलब जवार में कौन कौन से प्लेसेस देख सकते हो, जवार में आप कहाँ स्टे कर सकते हो, जवार में आप क्या शॉपिंग कर सकते हो और बहुत कुछ। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलो अब बात कर लेते हैं हाउ टू ट्रैवल टू जवार। जवार ट्रैवल करने के लिए आपके पास तीन ऑप्शंस हैं, बाय ट्रेन, बाय फ्लाइट और बाय रोड। चलो अब बात कर लेते हैं हाउ टू रीच जवार बाय ट्रेन। इगतपुरी इज द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन। इगतपुरी से जवार का डिस्टेंस है कुछ 69 किलोमीटर। दूसरा नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है धानु रोड। धानु रोड से जवार का डिस्टेंस है कुछ 65 किलोमीटर। ये दोनों भी रेलवे स्टेशन से टैक्सीज अवेलेबल है। आप लोकल बसेस से भी ट्रैवल कर सकते हो, जो आपके लिए एक बजट ऑप्शन होगा। लोकल बसेस का खर्चा धानु से जवार का कुछ 50 रुपीज़ तक का हो जाएगा। अगर आप जवार बाय फ्लाइट ट्रैवल कर रहे हो तो आपका नियरेस्ट एयरपोर्ट है नासिक एयरपोर्ट, जो कुछ 80 किलोमीटर्स की दूरी पर है। अगर आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करोगे तो आपका नियरेस्ट एयरपोर्ट है मुंबई एयरपोर्ट, जो 165 किलोमीटर पर है। ये दोनों भी एयरपोर्ट से आपको टैक्सीज अवेलेबल है जवार आने के लिए। अगर आप जवार बाय रोड ट्रैवल कर रहे हो तो जवार इज़ वेल कनेक्टेड टू नियर बाय सिटीज़। आप प्राइवेट व्हीकल से भी ट्रैवल कर सकते हो, टू व्हीलर या फोर व्हीलर। मैनी ट्रांसपोर्ट बसेस आर अवेलेबल टू रीच जवार फ्रॉम मुंबई, थाने एंड नासिक। मुंबई से जवार तक का डिस्टेंस बाय रोड है कुछ 160 किलोमीटर। थाने से जवार तक का डिस्टेंस है 91 किलोमीटर। नासिक से जवार तक का डिस्टेंस है 85 किलोमीटर्स। कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन जो आपको जाननी है जवार आने से पहले, वो है द बेस्ट टाइम टू विजिट जवार। अगर आप यहाँ के वाटरफॉल देखना चाहते हो या आप यहाँ का मानसून एक्सपीरियंस करना चाहते हो, सो द बेस्ट टाइम टू विजिट इज़ बिटवीन जुलाई टू सितंबर। अगर आप यहाँ ठंड में आना चाहते हो तो आप नवंबर से जैन के बीच कभी भी आ सकते हो। दोस्तों, अगर हम इंटरनल ट्रैवलिंग की बात कर ले, यानी कि साइट सीइंग की, तो यहाँ पर ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है ट्रैवलिंग के लिए। लोकल बसेस अवेलेबल है बट कुछ लिमिटेड आवर्स पर। तो मेरा सजेशन आपको ये होगा कि आप टैक्सी या ऑटो हायर कर ले, या दूसरा सजेशन होगा कि आप अपने प्राइवेट व्हीकल्स यानी कि टू व्हीलर या फोर व्हीलर से ट्रैवल कीजिए। चलो अब बात कर लेते हैं प्लेसेस टू विजिट इन जवार। अगर आप हिस्ट्री लवर हो या आप मार्वेलस आर्किटेक्चर देखना चाहते हो तो ये कुछ प्लेसेस है जो आपको देखनी चाहिए। सबसे फर्स्ट प्लेस जो आपको यहाँ के विजिट करनी चाहिए वो है जय विलास पैलेस, जो राजबरी के नाम से भी जाना जाता है। इट वॉज बिल्ड बाय राजा यशवंतराव मुकने एंड द प्लेस वॉज कंस्ट्रक्टेड बिटवीन 1938 टू 1942। It is a place of marble pink stone and it's surrounded by lush wood and cashew plantation. ये ब्यूटीफुल प्लेस लोकेटेड है ऑन द टॉप ऑफ अ हिल विक्रमगढ़ के नज़दीक, एंड इट इज़ डेफिनेटली वर्थ अ विजिट। यहाँ आप ओल्ड एंड यूनिक एंटिक्स ऑफ वुडन बेड्स, मिरर, वेसल्स, टॉयज और बहुत कुछ देख सकते हो। दूसरा इंपॉर्टेंट स्पॉट जो हिस्ट्री से रिलेटेड है और आपको यहाँ अगर विजिट करना चाहिए वो है श्रीपाम मल। इट इज़ अ 3 centuries ओल्ड स्ट्रक्चर। ऐसे कहा जाता है कि जगह का निर्माण तब हुआ था जब शिवाजी महाराज ने यहाँ पर कैंपिंग की थी उनके आर्मी के साथ, जब वो सूरत जा रहे थे। ये प्लेस भी सिचुएटेड है एक हिल के टॉप पर, और इसका मेन पर्पज़ ये था कि यहाँ से दुश्मनों पर नज़र रखी जा सकती थी। अब ये प्लेस एक टूरिस्ट अट्रैक्शन स्पॉट बन गया है और यहाँ से आप एंटायर सिटी का व्यू देख सकते हो। अगर आप रेनी सीजन में यानी कि बारिश में यहाँ आ रहे हो तो आपको यहाँ के वाटरफॉल्स बिल्कुल नहीं मिस करने चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स जो आपको विजिट करने हैं वो है द दाबोसा वाटरफॉल। इसको महाराष्ट्र का नाइग्रा फॉल्स भी कहा जाता है। यहाँ पर बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ होती है जैसे कि रैपलिंग, जिप लाइन, कायाकिंग और बहुत कुछ। इस वाटरफॉल का अट्रैक्शन यह है कि यहाँ पर पानी कुछ 300 फीट की हाइट से गिरता है। यहाँ का एम्बियंस, यहाँ का सीनरी इतना ब्यूटीफुल है कि ये एक पिकनिक स्पॉट बन गया है, जहाँ आप कुछ मेमोरेबल मोमेंट स्पेंड कर सकते हो आपके फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ। यहाँ का एनवायरनमेंट भी इतना अनपॉल्यूटेड है कि ये एक पीसफुल स्पॉट बन गया है। दूसरा वाटरफॉल जो आपको विजिट करना है वो है काल मांडवी वाटरफॉल। ये एक हिडन वाटरफॉल है। इट इज़ लाइक अ सीरीज ऑफ वाटरफॉल्स लाइक अ स्टेप विच कम्स फ्रॉम 2 साइड्स। इस वाटरफॉल तक जाने का रूट बहुत ही डिफिकल्ट है।
आप ऊपर बाइक लेके जा सकते हो, फिर वहाँ से आपको 200 से 300 मीटर नीचे उतरना है ट्रैक करके। दूसरा ऑप्शन है कि आप मेन रोड से 2 से 3 किलोमीटर चलकर जा सकते हो। रेनी सीजन में ये बहुत ही डिफ़िकल्ट बन जाता है। ये दोस्तों, ये वाटरफॉल थोड़ा डेंजरस है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि बी केयरफुल एट दिस पॉइंट। दोस्तों, यहाँ पर ना ही सिर्फ वाटरफॉल्स बट यहाँ के डैम्स भी बहुत ब्यूटीफुल है। पहला डैम जो आपको विजिट करना चाहिए वो है द खड़कट डैम। ये डैम बहुत ही ब्यूटीफुल है और एक पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुका है। दूसरा स्पॉट है द जयसागर डैम। ये भी एक पिकनिक स्पॉट बन चुका है फॉर फैमिलीज एंड फ्रेंड्स। इसका कंस्ट्रक्शन हुआ था 1956 में बाय द रॉयल फैमिली ऑन देयर ओन एक्सपेंसेस टू फुलफिल द वाटर सप्लाई नीड्स टू द जवार सिटी। दूसरे इंपॉर्टेंट स्पॉट जो आपको यहाँ अगर विजिट करनी चाहिए वो है द सनसेट पॉइंट ऑफ जवार। ये एक परफेक्ट स्पॉट है नेचर और फोटो लवर्स के लिए। यहाँ से आप स्टनिंग व्यूज देख सकते हो सनसेट के। द लास्ट एंड द बेस्ट स्पॉट जो आपको विजिट करना है वो है द हनुमान पॉइंट। यहाँ एक एशियंट हनुमान मंदिर है जिसके कारण इस जगह का नाम पड़ा है द हनुमान पॉइंट। ये प्लेस एक हिल के टॉप पर है और यहाँ से आप पूरी सिटी का एक पैनोरामिक व्यू देख सकते हो। चलो अब बात कर लेते हैं प्लेसेस टू स्टे इन जवार। दोस्तों, ये जगह टूरिज्म के लिए अभी भी काफ़ी अनएक्सप्लोर्ड है, तो यहाँ पे स्टे ऑप्शंस काफ़ी कम है। तो मेरा सजेशन आपको ये होगा कि आप पहले ही ऑनलाइन बुकिंग कर लीजिए स्टे के लिए। कुछ बेस्ट स्पॉट्स जो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा स्टे के लिए वो है, पहला होटल जो आपको मैं सजेस्ट करना चाहूँगा वो है द प्रकृति एग्रो फार्म। यहाँ पर कंफर्टेबल और ट्रेडिशनल रूम्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर एक आउटडोर पूल है। यहाँ पर आप होम कुक्ड फूड एंजॉय कर सकते हो। दोस्तों, ये रिसोर्ट एक परफेक्ट एक्सपीरियंस है टू रिलीज अ होम अवे फ्रॉम एक्सपीरियंस। दूसरा है द सनसेट पॉइंट रिसोर्ट। दोस्तों, ये प्लेस स्कूल, कॉलेज और ऑफिशियल आउटिंग के लिए काफ़ी फेमस है। यहाँ पर आप डिलीशियस वेज फूड एंजॉय कर सकते हो। दोस्तों, ये प्लेस गुजराती हॉस्पिटैलिटी के लिए काफ़ी फेमस है। तीसरा इंपॉर्टेंट स्पॉट जो आपको मैं सजेस्ट करना चाहूँगा वो है द स्टर्लिंग नेचर ट्रेल्स दाबोसा। जैसे कि आप नाम से जान सकते हो कि यहाँ से आप ब्यूटीफुल दाबोसा वाटरफॉल का व्यू देख सकते हो। यहाँ पर आप कुछ होम कुक्ड फूड एंजॉय कर सकते हो और यहाँ पे अ रेंज ऑफ एडवेंचर एक्सपीरियंसेस ले सकते हो। चौथा प्लेस जो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा वो है सिम्फोनी लेक व्यू रिजॉर्ट। ये एक परफेक्ट प्लेस है जहाँ आप होम लाइक एम्बियंस एंजॉय कर सकते हो। यहाँ पर आप कंप्लीट रिजुनोवेशन एंड रिलैक्सेशन कर सकते हो। लास्ट प्लेस जो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा वो है शांति सरोवर रिसोर्ट। ये लोकेटेड है जयसागर लेक के नज़दीक। इट इज़ अ हेरिटेज प्रॉपर्टी प्रॉमिसिंग रिट्रीट कंप्लीट विद ऑल मॉडर्न एमिनिटीज़ एंड लग्जरीज। अगर आप सोच रहे हो कि जवार में आप शॉपिंग क्या कर सकते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि जवार इज़ फेमस फॉर इट्स ट्राइबल आर्ट कल्चर एंड ऑफर्स अ लार्ज रेंज ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स, वुडन आइटम, बाम्बू वेसल्स, आर्ट पीसेस मेड अप ऑफ वेस्ट पेपर और बहुत कुछ। यहाँ पे वारली पेंटिंग बहुत फेमस है। पुराने ज़माने में ये पेंटिंग होती थी दीवारों पे टू डेकोरेट द हाउसेस, बट अब यहाँ पर अवेलेबल है एज अ कैनवास और बोर्ड पेंटिंग। जहाँ पर बहुत सारे स्मॉल शॉप्स है, हट्स है, मार्केट्स है जहाँ से आप ये वाली पेंटिंग्स परचेस कर सकते हो। ये वाली पेंटिंग्स आप आपके घर में एज अ डिकोर आइटम भी यूज़ कर सकते हो या एज अ गिफ्टिंग आइटम भी यूज़ कर सकते हो। अगर हम फूड की बात करें तो जवार में ऐसा कोई भी फैंसी फूड आइटम नहीं है जो यहाँ पे फेमस है या यहाँ की स्पेशलिटी है। आप यहाँ पर लोकल फूड ट्राई कर सकते हो, आप यहाँ पे होम कुक्ड फूड ट्राई कर सकते हो। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप चिकन थाली या मटन थाली ट्राई कर सकते हो। चलो अब बात कर लेते हैं ओवरऑल ट्रैवल एक्सपेंसेस के बारे में। अगर आप ट्रेन से आ रहे हो तो आपका ट्रेन का टिकट, अगर आप फ्लाइट से आ रहे हो तो आपका फ़्लाइट का टिकट। आप ट्रेन या फ्लाइट से उतर के अगर आप कैब कर रहे हो तो आपका कैब का जवार तक का भाड़ा। अगर आप बाय रोड आ रहे हो आपकी पर्सनल टू व्हीलर या फोर व्हीलर लेके तो उसका खर्चा। अगर आप जवार आके इंटरनल साइट सीइंग के लिए कैब या ऑटो हायर कर रहे हो तो उसका भाड़ा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको जान लेनी है कि जवार में किसी भी साइट सीइंग प्लेसेस के लिए आपको किसी प्रकार की टिकट नहीं लेनी है या कोई फ़ीस नहीं भरनी। दूसरा है, अगर आप जवार में स्टे ले रहे हो कोई रिसोर्ट या होम स्टे में तो उसका खर्चा आपको 500 से 3000 तक का हो जाएगा डिपेंडिंग अपॉन द स्टे यू टेक। और आखिरी में आता है आपको जवार में फूड का खर्चा। दोस्तों, मैंने कोशिश की है कि मैं जवार की सारी डिटेल्स इस वीडियो में कवर कर सकूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।